पंचम भाव लग्न से पंचम है, नवम से नवम है। आपके जीवन में आपसे और आपके भाग्य के बीच में, आप और आपके पूर्व जन्म में संचित जो पुण्य कर्म है उसके बीच का सेतु है पंचम भाव। ठीक है ना, उसके बीच का सेतु है पंचम भाव। लग्न से पंचम है और पंचम से पंचम नवम है, इसलिए सेतु का काम करता है। आपके इष्ट का घर है। पंचम भाव जीवन में आपके लिए मान सम्मान का घर है, क्योंकि ये बुद्धि का घर है। और संसार में सदैव व्यक्ति को मान सम्मान उसके बुद्धि चातुर्य से मिलता है। मूर्खों को कौन सम्मान देता है? सदैव मान सम्मान पे पहला हक जो रहा है वो बुद्धिमानों का रहा है या बुद्धिमानों को मिलता रहा है। ये आपके एजुकेशन का है। आप जीवन में कितने एजुकेटेड होंगे। देखिए, एजुकेशन भी अभी फिलहाल हो गया है और ये घर विद्या का घर है। विद्या को हम डिग्री से कनेक्ट करके ना देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मसी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। आज उनके एक एक लाइन पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो पंचम भाव विद्या का है, लेकिन आजकल हम डिग्री के लिए भी देखते हैं। पंचम भाव आपके उदर का है, पेट का है। और पंचम भाव आपके आत्मा के छाया प्रति का है। आत्मा के छाया प्रति का है, अर्थात संतान का है। पंचम भाव आपके प्रेम का है। साथ में आपका जो निजत्व है उसका ये सुख है। आपके निजत्व का सुख है पंचम भाव। पराक्रम से तृतीय माने पराक्रम है। पराक्रम का पराक्रम है, आप कह सकते हैं। लाभ की परिपूर्णता है। ठीक, जीवन का आपके जो दाम्पत्य जीवन है उसका लाभ है। सप्तम से एकादश है। और भाग्य का भाग्य है। भाग्य का भाग्य है। तो पंचम भाव बहुत व्यापक है कई अर्थों में। एक अर्थ में आप ना लें, एक्चुअली जितने पंचम भाव पे पार्ट है ना, उस एक एक पार्ट पे आधे आधे घंटे के वीडियो बन सकते हैं। कम से कम आधे घंटे के, 1 घंटे के, एक एक पार्ट पे। एजुकेशन, ठीक, और आपका प्रेम विवाह, संतान, इष्ट, स्मरण शक्ति, ठीक है ना, इन सारे पे एक एक वीडियो बन सकते हैं। तो आज हम मोटा मोटा सब पे चर्चा करेंगे पंचम भाव पे। पंचम भाव सदैव लग्न का मित्र होता है। जो लग्न का लाड़ होगा 5th हाउस और 9th हाउस उसके मित्र ही होंगे। पंचम भाव, नवम भाव और लग्न ये ट्रेंगुलर है, तिकोना है। तिकोने के 3 कोने हैं, त्रिभुज के 3 कोने हैं। व्यक्ति यहीं से स्टार्ट करके दौड़ता रहता है, भागता रहता है। यहाँ से लग्न से पंचम पंचम है, पंचम से पंचम नवम है, नवम से पंचम लग्न है। इसलिए जो पंचम है, जो 5 संख्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके कुंडली में आपका पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। पंचम भाव आपके जीवन में जहाँ आपको प्रेम देगा, जहाँ आपको बुद्धि देगा, बुद्धि चातुर्य देगा। पंचम भाव अकेला आपको मंत्री पदत्व प्राप्त करा सकता है, मंत्री बना सकता है। एक अकेला पंचमेश अगर बलवान है तो आप राजा के मंत्री बन सकते हो। उदाहरण बीरबल। उदाहरण के लिए आप बीरबल को देख लीजिए। या जितने भी आजकल अपने परामर्श लोग रखते हैं, परामर्शदाता रखते हैं, बुद्धिमानों को रखा जाता है, मूर्खों को नहीं। अब पंचम भाव ही बुद्धिमत्ता का घर है। पंचम भाव बुद्धिमत्ता का घर है। लग्न के जो स्वामी है उसका मित्र है। तो आपके जीवन में आपके शरीर और आपके भाग्य के बीच में जो सेतु का काम है वो पंचम भाव है। आपके इष्ट का घर है। इष्ट कृपा हो रही है, नवमेश को जगाना है तो पंचम से होकर गुजरना पड़ेगा। इष्ट का शरण लेना पड़ेगा, ठीक है ना, इष्ट की शरण लेना पड़ेगा। यहाँ से जो अष्टम भाव है यहाँ से चतुर्थ है, यहाँ से चतुर्थ है। सप्तम भाव यहाँ से पराक्रम में है। तो चलिए आज बात करते हैं पंचमेश की। पंचम भाव का स्वामी अगर शुभ हुआ
तो आपके जीवन में सब कुछ शुभतापूर्ण होगा। पंचम भाव पे पापक ग्रह नहीं हुए, पापक प्रभाव नहीं हुए, तो आपके जीवन में एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, आपका प्रेम आपको मिल जाएगा, संतान आपकी तेजस्वी होगी, ओजस्वी होगी, आपका सम्मान करने वाली होगी, उधर आपका अच्छा रहेगा। जीवन में हमारे रोग कब आता है? जब हमारा पेट खराब होता है। सारी समस्याएं रोग संबंधित हमारे उदर से कनेक्ट होती हैं। अगर हमारा पेट ठीक है तो सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। तो पंचम भाव आपके उदर का है। इसके बाद दूसरा घर रोग का है, ऋण का है। तो पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ का स्वामी जहाँ जहाँ जाके बैठेगा वहाँ पे शुभत्व प्रदान करेगा। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, ये तीनों आपके कुंडली में जहाँ जहाँ भी जाके बैठेंगे, इनके पास शुभता है, ये उस पार्ट को शुभत्व प्रदान करेंगे। हो सकता है खुद गड्ढे में चले जाए। अगर छठवें में बैठ गए तो छठवें के लिए शुभता है, लेकिन खुद के लिए प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ का स्वामी जहाँ जहाँ बैठेगा उस पार्ट को शुभत्व प्रदान करेगा, उस भाव को बल प्रदान करेगा। यहाँ पे जितने शुभ ग्रह बैठेंगे या जितने शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, उतने आपके जीवन में उन्नत के मार्ग प्रशस्त होंगे। तो सबसे पहले एजुकेशन देखते हैं, क्योंकि एजुकेशन का घर है। पंचम भाव का स्वामी बढ़िया है तो आपको बढ़िया एजुकेशन होगी। पंचम भाव में राहु है, पंचम भाव में स्लो प्लेनेट है, स्लो चलने वाला प्लेनेट है, धीरे चलने वाला है, तो आपकी एजुकेशन स्लोली स्टार्ट होती है। पंचम भाव का स्वामी उच्च का है, पंचम भाव का स्वामी स्वग्रही है, या पंचम भाव का स्वामी अपने से सप्तम एकादश में है, अपने से पंचम नवम में है, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी होगी। थ्रू आउट ब्रिलियंट आप स्टूडेंट रहेंगे, जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। लेकिन यहाँ पे पृथकतावादी ग्रह राहु, शनि या सूर्य पाप प्रभाव में आकर हो जाए, मंगल पाप प्रभाव में आ जाए, तो एजुकेशन में ब्रेक देते हैं, एजुकेशन को बीच में रोकते हैं। स्पेशली राहु अगर पंचम भाव में आ जाए तो आपकी एजुकेशन को एक बार जरूर ब्रेक करता है। तो आप अपनी कुंडली को चेक करके रखिए, अपने बच्चों की कुंडली को चेक करके रखिए कि उनकी कुंडली में कोई इस तरह का दोष तो नहीं आ रहा है। हो सकता है उनकी कुंडली में राहु आ रहा है, आप एक्स्ट्रा प्रेशर बना रहे हैं, तो उन पे प्रेशर मत बनाइए, आप कुंडली पे प्रेशर बनाइए, कुंडली देखिए। तो एजुकेशन के लिए जहाँ पंचम भाव आपको देखना है, पंचमेश को देखना है, वहीं पे कुंडली में जो बुद्धि चातुर का ग्रह होता है बुध, उसको भी देखना है। साथ में नवम भाव के स्वामी को भी देखना है। एजुकेशन को 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। सेकंड हाउस प्राथमिक एजुकेशन, फिफ्थ हाउस आपका पूरा मिडिल से लेके इंटर तक का, ग्रेजुएशन तक का एजुकेशन है। हायर डिग्री जो है पीएचडी वगैरह, वो आपके 9th हाउस से देखी जाती है। तो आपका मिडिल है, क्या मध्य है पंचम भाव। तो पंचम भाव पे अगर पापक ग्रह आ रहे हैं तो बच्चे पे प्रेशर बनाने की अपेक्षा कुंडली पे प्रेशर बनाइए, माने कुंडली पे जो ग्रह हैं उनकी रेमडीज को तोड़िए, पापक ग्रहों के रेमडीज को तोड़िए और शुभ ग्रहों के रेमडीज को करेक्ट करिए। तो एजुकेशन के लिए आपको पंचम भाव, पंचमेश और बुध को देखना है, और साथ में अगर इस पर कोई पापक ग्रहों का प्रभाव आ रहा है तो उसको दूर करना है। साथ में ये घर किसका है? प्रेम का है। अब यहाँ पे कोई धोखे वाला ग्रह बैठा है तो आपके प्रेम में आपको धोखा मिल जाएगा। राहु बैठा है, आप स्वतः धोखा देने में माहिर होंगे। शनि बैठा है, जो ग्रह जैसे बैठेगा उसी तरह का व्यक्ति आपको प्रेम करने को मिलेगा, सिंपल सा थाट है, ठीक। पंचम भाव का स्वामी जहाँ बैठेगा वहाँ पे जाके प्रेम कराएगा, उस तरह के व्यक्ति से प्रेम कराएगा। पंचम में जो आके बैठेगा उससे आप प्रेम करोगे, ठीक है ना। तो आपके एजुकेशन के साथ साथ ये घर किसका है? प्रेम का है। साथ में आत्मा के प्रति छाया का है, आत्मा के फोटोकॉपी का है, माने आपके बच्चों का है। आपके बेटे क्या होते हैं? आत्मा के ही प्रतिरूप होते हैं। तो आपके संतान का है पंचम भाव। तो अक्सर आज के परिवेश में संतान संबंधी परेशानी बहुत आती है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक कारण तो यह है कि न्यू जनरेशन
लगभग 30, 32, 34, 35 में शादी कर रही है। मेडिकल साइंस कहती है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है, खासकर स्त्री पक्ष में जो डिम्ब होता है, डिम्ब बनने धीरे धीरे कम हो जाते हैं, उनकी अवधि कम हो जाती है। तो आजकल न्यू जो जनरेशन आ रही है, जो आफ्टर 30 मैरिज कर रहे हैं, इनके जीवन में संतान संबंधी बहुत कष्ट आ रहे हैं। रीज़न क्या है? रीज़न आपका उनका खान पान, उनका रहन सहन और एक उम्र निकल जाने के बाद का। फिर भी सबको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पंचम भाव में यदि पापक ग्रह बैठा हुआ है, पंचम भाव में 6, 8, 12 के स्वामी बैठे हुए हैं, तब आपको संतान संबंधी कष्ट आएगा। पंचम भाव में मंगल की दृष्टि है, पंचम भाव में राहु की दृष्टि है, पंचम भाव में मंगल बैठा है, पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है, पंचम भाव में शनि बैठा हुआ है, जो पृथकतावादी ग्रह हैं। पंचम भाव में द्वादश का स्वामी बैठा है, अष्टम का स्वामी बैठा है, षष्ठम का स्वामी बैठा है। ये पृथकतावादी भाव हैं। पृथकतावादी ग्रह और पृथकतावादी भाव जब भी पंचम भाव में बैठेंगे, आपको आपके एजुकेशन से डिस्कनेक्ट करेंगे, आपके प्रेम से डिस्कनेक्ट करेंगे, आपके बुद्धि विद्या से डिस्कनेक्ट करेंगे, साथ में आपके संतान से आपको डिस्कनेक्ट करेंगे। भाव कहाँ का स्वामी है, वह उसके अनुसार आप यहाँ पे 6, 8, 12 लेंगे। ठीक, मेष लगन में अगर सूर्य स्वग्रही बैठा हुआ है, सूर्य तलाकवादी प्लेनेट होने के बावजूद संतान को अलग नहीं करेगा। मंगल बहुतायत कुंडलियों में गर्भपात का योग बनाता है, किंतु अगर मंगल स्वग्रही होकर बैठा हुआ है तो क्यों कराएगा? अपने घर को कोई नहीं बिगाड़ता। यहाँ पे अधिकांशतः जो राहु और केतु की उपस्थिति होती है वो खराब होती है संतान को लेके। संतान से संबंधित एक चीज मैं और आपको बताना चाहूँगा। जो हमारे जब आप पत्रिका बनाते हैं तो पत्रिका में बहुत से चक्र बनते हैं, नवमांश चक्र, सप्तमांश चक्र। जो सप्तमांश चक्र होता है वो स्पेशली पंचम भाव की परिपूर्णता को देखने के लिए ही होता है। लग्न चार्ट में सब कुछ आपके ओपन है, किंतु एक पार्ट को ज्यादा करीब से देखने के लिए जो पार्ट बनाया जाता है उसको बोलते हैं सप्तमांश। सप्तमांश सिर्फ पंचम भाव को पूर्ण रूप से देखने के लिए बनता है। तो संतान भाव पे फिर चर्चा करेंगे मोटा मोटा आज पंचम भाव पे। अब चलते हैं, बात करते हैं पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में बैठेगा तो कहाँ कहाँ और कैसा फल देगा। पंचम भाव का स्वामी यदि पंचम में ही बैठा है तो आपके लिए बहुत शुभ है। आप बढ़िया ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, आपका बच्चा ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा। आप जीवन में ना तो आपको प्रेम की कमी होगी, न विद्या बुद्धि की कमी होगी, जहाँ जाएंगे आप सराहे जाएंगे, आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होगी। पंचमेश यदि षष्ठम में बैठा, पंचमेश यदि षष्ठम में बैठा तो आपका कंसंट्रेशन का भाव रहेगा, एकाग्रता की आपके अंदर कमी रहेगी। आप खुद को रियलाइज करके देखिए, आप कंसंट्रेट कम रह पाते हैं और आपके एजुकेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। आपको उदर विकार भी हो जाएगा और आपको संतान संबंधी परेशानी भी पंचम के षष्ठम भाव में बैठने से होती है। पंचम का स्वामी सप्तम भाव में, अपने से तृतीय पराक्रम में, ठीक है, अच्छा है। ऐसे लोग युवावस्था में प्रेम की जगह दाम्पत्य की ओर जाने से अपना पराक्रम कहाँ कर देते हैं, सप्तम में जाकर करने से इनकी एजुकेशन बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम में आती है। जब प्रेम विवाह पे हम चर्चा करेंगे तो सप्तमेश और पंचमेश का आपस में राशि परिवर्तन या कनेक्ट हो जाना प्रेम विवाह का प्रमुख कारण बनता है, लेकिन इसकी चर्चा करेंगे प्रेम विवाह पे। तो पंचमेश का सप्तम में होना अच्छा है, किंतु एजुकेशन में भटकाव देता है, संतान के लिए अच्छा है। पंचमेश का अष्टम भाव में होना, अष्टम भाव में कोई भी ग्रह का जाना अच्छा नहीं होता, चाहे वो अपना ही घर क्यों ना हो। जैसे सिंह लगन में गुरु चले जाएंगे अष्टम भाव में, पंचम के स्वामी होते, अपने ही राशि में गए, मीन राशि में गए, किंतु वहां भी गुरु परेशानी क्रिएट करेंगे। अष्टम का गुरु परेशानी पैदा करेगा। पंचम के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी परेशानी पैदा करेंगे। तो पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाना कभी भी शुभ नहीं होता, शुभता में कमी आ जाती है। पंचमेश जब अष्टम में जाता है तो जातक फोकस अपना सही नहीं कर पाता, किसी एक चीज़ को पकड़ के उसी को फोकस करता है और सारी चीज़ें छूट जाती हैं। उसको लगता है वो शोध करने के लिए पैदा हुआ है। ऐसे लोग शोध भी करते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसे लोग शोध भी करते हैं, लेकिन वहाँ आपके बुद्ध का बल होना चाहिए, वहाँ आपके गुरु का बल होना चाहिए। पंचमेश का अष्टम में जाना संतान के लिए हानिकारक है, संतान संबंधी कष्ट
मिलता मिलता है। पंचम का अपने से पंचम बहुत शुभ योग है। इष्ट का देव स्थान से मिलन, ठीक है ना, इष्ट का देव स्थान से मिलन बहुत शुभ है। तो पंचम का स्वामी यदि नवम में है तो आपके जीवन में आपको भाग्य से सहायता मिलेगी, आपको इष्ट से सहायता मिलेगी, आपको गुरुजनों से सहायता मिलेगी, धर्म में आपकी रुचि होगी और सारे आपके कार्य धर्म के आश्रय लेके सब काम आपके बनते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा योग है। क्योंकि पंचम से पंचम नवम मित्र ग्रह ही होता है, यहाँ पे जाना बहुत अच्छा है। पंचम का स्वामी अपने से खष्टम दशम में। एजुकेशन संबंधित थोड़ी सी परेशानी होती है क्योंकि अपने से छठवें है। दसवें से और पंचमें से यदि आपस में मित्र नहीं हुए तो ऐसे जातकों के पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद होता है। तथापि ऐसे जातक को पिता से पूर्ण सहायता मिलती है, तथापि ऐसे जातक को पिता राज्य सरकार से पूर्ण सहायता मिलती है। बुद्धि के बल से ऐसा व्यक्ति राज्य सरकार में ठीक ठाक पद को प्राप्त कर लेता है, जहाँ उसके बुद्धि चातुर्य की लोग प्रशंसा करते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं। तो दसम भाव में पंचमेश का जाना, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में जाना आपके लिए राजकारक योग बन सकता है, यह राजकारक योग होता है। पंचम का स्वामी अपने से सप्तम एकादश में बहुत अच्छा योग है। लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रह, लाभ भाव में बैठे हुए कोई भी ग्रह अपने मार्ग को ही प्रशस्त करते हैं, कोई स्ट्रेस की बात ही नहीं है। यहाँ पे बैठा हुआ पंचमेश अपने ही पंचम भाव को सप्तम पूर्ण दृष्टि देखेगा, इसलिए सोने पर सुहागा है। आप बहुत अच्छी एजुकेशन होगी, संतान आपकी बहुत तेजस्वी होगी, संतान भी आपको फटाफट मिलेगी, आपका प्रेम सफल होगा, प्रेम भी आपका सफल होगा, उधर संबंधी कोई कष्ट आपको नहीं होगा। पंचम का स्वामी अपने से अष्टम द्वादश भाव में, एक तो अपने से अष्टम गए और दूसरे द्वादश में। ऐसे जातक तेज होते हैं, उनकी बुद्धि जो है ना चारों तरफ फैलती है, एक चीज़ को नहीं पकड़ते, बहुत सी चीज़ों को पकड़ते हैं, लेकिन एजुकेशन में कंसंट्रेशन का अभाव रहता है, एकाग्रता में कमी रहती है। फिक्स उनका लक्ष्य नहीं होता कि नहीं हमें ये लक्ष्य टारगेट हिट करना है तो हिट करना है, वो टारगेट हिट करने में चूकते हैं क्योंकि बहुत से लक्ष्य को लेकर चलते हैं। पंचमेश का अपने से अष्टम द्वादश में जाना संतान संबंधी कष्ट देता है। ऐसे जातक को संतान प्राप्ति में भी संघर्ष करना पड़ता है और बाद में संतान संबंधी सुख के लिए भी कष्टमय स्थिति का सामना करना पड़ता है। क्यों? संतान जैसे जैसे बड़ी होगी, अब आपसे अष्टम माने दूर सुदूर वैभव में बैठी है, दूर चलना धीरे धीरे शुरू कर देगी। यद्यपि ऐसी संतानें पिता को आर्थिक रूप से भी सहायता करती हैं, किंतु धीरे धीरे दूरी बना लेती हैं। पंचम का स्वामी लगन में, पंचम का स्वामी लगन में अपने से नवम, बहुत बढ़िया योग। मित्र के घर में, बुद्धि राजा के घर में, शरीर क्या है? राजा है, बुद्धि राजा के घर में बैठी है। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि उसके पास ही रहती है, तो उसका व्यक्तित्व ही बुद्धिमत्ता पूर्ण होता है। कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे लाइफ में जिनके पास आप खड़े होंगे, बैठेंगे तो लगेगा यार क्या काया है, क्या सुंदर पर्सनालिटी है, ज्ञान झलकता है, क्या ज्ञान झलकता है। ये लोग वही लोग होते हैं जिनके अंदर ज्ञान झलकता है। तो पंचमेश का लगन में होना ज्ञान का झलकना है। आपको ज्ञान से मान सम्मान मिलेगा, आप बहुत अच्छी एजुकेशन करेंगे, आपको प्रेम मिलेगा, आपकी संतान भी आपका मान सम्मान बढ़ाने वाली होगी निश्चित रूप से। पंचम का स्वामी अपने से दसम द्वितीय भाव में, यहाँ जहाँ पे आपकी बुद्धि आपको धनार्जन करने के लिए अग्रसर करेगी, वहीं आपके संतान के लिए थोड़ी सी कष्टमय स्थिति उत्पन्न करेगी, कष्टमय स्थिति उत्पन्न करेगी। आपको संतान के ऊपर धन खर्च करना पड़ेगा। यह हो सकता है संतान प्राप्ति के लिए आपको धन खर्च करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ का स्वामी अपने से एकादश थर्ड हाउस में, आपकी संतान तेजस्वी होगी, आपकी संतान कर्मठ होगी, आप स्वतः कर्मठ हैं, आप स्वतः तेजस्वी हैं, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, आप हर प्रतियोगिता में भाग दौड़ के भागते हुए सफल होते हैं। माने कोई भी प्रतियोगिता हो उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे, आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि आपकी बुद्धि लाभ में है, बुद्धि अपने से लाभ में है। तो आप जहाँ बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य आपने किया नहीं, वहाँ आपको लाभ होगा। आपके भाई और बंधु बांधव मित्र आदि भी आपके
इसी बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य से प्रसन्न होकर आपकी सहायता करता है। पंचम का स्वामी अपने से द्वादश सुख भाव में, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में। सभी योग सभी जगह सफल नहीं होते। ज्योतिष में एक ठाठ हरदम पकड़ के रखिएगा, एक सिद्धांत जो अभी चल रहा है कुछ देर बाद वही सिद्धांत टूटता हुआ नजर आएगा। और ज्योतिष जो लोग नए काम कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग, मैं तो कहता हूँ कि ज्योतिष में सिर्फ आप शास्त्रों में उलझ के मत रहिए। जब हमारे मनीषियों ने लिखा था, हमारे लिए सिद्धांत दिए थे, उस समय की वस्तु स्थिति और थी, समाज कुछ और था, आवश्यकताएं कुछ और थी, इसलिए उन्होंने उन सिद्धांतों का प्रतिपालन किया। आप लोगों को नया सिद्धांत सृजन करना पड़ेगा। लग्जरियस गाड़ी ढूंढनी है तो कौन कौन सी है, उसके लिए नए सिद्धांत लगाने पड़ेंगे। तो पंचमेश का सुख भाव में जाना कहता तो क्या है सिद्धांत की, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में गया, राजयोग कारक है, लेकिन यहाँ पे कष्ट कारक होता है। क्यों? अपने से 12 में गया, अपने से 12 में गया तो आपको संतान के लिए कष्ट मिलेगा। आपके प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक एजुकेशन में भी आपको कष्टमय स्थिति का सामना करना पड़ता है। आपको उदर संबंधी कष्ट भी भोगने पड़ते हैं, या उदर संबंधी कष्ट भी आपको मिलता है। ठीक, तो पंचम भाव द्वादश भाव में जहाँ जहाँ बैठेगा वहाँ पे वो फल करेगा। यहाँ पे एक चीज़ हरदम याद रखना है कि अगर मित्र के घर में बैठेगा, पावर लेके बैठेगा, तो उस पार्ट को ज़्यादा फल देगा। पंचम का स्वामी अगर एकादश में बैठा है, नवम में बैठा है, त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो आपको क्या होगा? बहुत फल मिलेगा। लेकिन रश्मि युक्त बैठा हुआ है, रश्मि लेके बैठा हुआ है, तो आपको ज़्यादा फल देगा, आपको बहुत फल देगा। रश्मियाँ कम है तो आपको फल की मात्रा कम हो जाएंगी। अभी पंचम भाव में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। वो बिंदु ये है, संतान को लेके ही संतानें कई प्रकार की होती है। ऋणानुबंध संतान पैदा होगी, आप पूर्व जन्म में आपने ऋण ले रखा है, वो आपसे खर्च कराएगी, चली जाएगी। ठीक है ना। कुछ संतानें होते हैं पैदा होते ही माता पिता को कष्ट देती हैं, कुछ संतानें होती हैं माता पिता की सेवा करती हैं, कुछ संतानें होती हैं माता पिता पे कलंक लगा देती हैं, कुछ संतानें होती हैं माता पिता का नाम रोशन कर देती हैं। वो कौन कौन से योग बनते हैं? तो पंचम भाव पे अभी ये जो हमारा पूरा सर्कल खत्म हो जाएगा लग्न से लेकर द्वादश तक, तो पंचम भाव पे प्रेम विवाह और आपको संतान कैसी होगी या संतान में क्या क्या परेशानी आएगी, इस पर हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। तब तक आप लोगों के लिए मंगल में शुभकामना, प्रसन्न रहिए। और साथ में कोरोना बहुत बढ़ रहा है, तो कोरोना से अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, नमस्कार।